नाउ न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, तो अभी जो हमने तुमको फर्स्ट एग्जांपल बताया था उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर था जिसपे आके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाइंड करता है, बट देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्मॉल इन साइज, मतलब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं लाइक स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा, दे कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो रिसेप्टर्स कौन से, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं एंड दे बिलोंग टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। सो दिस इज द इनएक्टिव रिसेप्टर एंड दिस इज द एक्टिव रिसेप्टर, एंड फाइनली इसका रोल क्या होगा, टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिग्नल दैट हैज बीन ट्रांसमिटेड। नाउ दैट ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिलीज हैं ये बहुत बड़ी फैमिली है। लार्ज नंबर ऑफ द receptors have been identified by the sequencing method, sequencing के basis पे बहुत सारे किए, but not the ligand for all is known, and where the ligand is not known for a particular receptor, it is called as the orphan receptor या orphan nuclear receptor if the ligand is not known। तो orphan receptor जहाँ भी ये दे लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ligand for that particular receptor is not known। Now, तो अभी हमने तुमको बताया था इंट्रासेल्युलर जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, इंट्रासेल्युलर, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। नाउ दीज आर दी सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स, ion channel coupled receptors, then G protein coupled receptors and enzyme coupled receptors। और ये जो होते हैं ये सबसे रैपिड टाइप के होते हैं, जो एसिटाइलकोलिन वगैरह हैं, दे एक्ट विद दिस टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये आके सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जो चैनल्स हैं ओपन हो जाएंगे एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस कैन अकर, और इनको हम लोग कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ट्रांसमिटेड गेटेड चैनल और आयनोट्रोपिक चैनल्स। देन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन क्या होता है, मल्टीपास प्रोटीन होता है, 7 टाइम इट पासेस द मेम्ब्रेन, और दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज द जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट और लिंक बिटवीन द रिसेप्टर and the signal transducing molecule present inside the cell, which can be some enzyme etc। तो यहाँ पे इनएक्टिव रिसेप्टर है, ये इनएक्टिव जी प्रोटीन है और ये इनएक्टिव एंजाइम है। तो जी प्रोटीन का काम क्या है, टू लिंक फॉर्म लिंक बिटवीन द टू, ठीक है, जिससे कि जो एक्टिव एंजाइम है देन इट विल ब्रिंग अबाउट द फर्दर एक्टिविटी। नाउ सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड्स हियर, सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, एक्टिवेशन होगा, इट विल ब्रिंग अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, दिस इज अल्फा सब यूनिट, दिस इज बीटा एंड गामा सब यूनिट, ठीक है, इनका एक्टिवेशन हो गया। नाउ दे विल ब्रिंग अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम एंड इट विल मूव अलोंग द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दिस इज नाउ द एक्टिवेटेड एंजाइम। और ये टायरोसिन काइनेज हो सकती है, कोई भी टाइप का एंजाइम हो सकता है, यदि टायरोसिन काइनेज है या सीरिन थ्रेओनिन काइनेज है तो इट विल ब्रिंग अबाउट द फॉस्फोराइलेशन। And you know that the phosphorylation or the dephosphorylation, this is one of the most common and important type of the modification which is involved in the signal transduction। होता है ना, phosphorylation से क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, sometimes even the inactivation is also there। dephosphorylation से भी क्या हो सकता है, एक्टिवेशन as well as the deactivation, और ये सबसे कॉमन टाइप का मॉडिफिकेशन besides the GTP। GTP में भी then enzyme coupled receptors, यहाँ पे क्या है, दिस इज द इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन। ये जनरल मतलब टिपिकल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो रिसेप्टर्स हैं देयर स्ट्रक्चर में वेरी। सिग्नल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ए डायमर, जब इसको ये बाइंड करेगा इट विल ब्रिंग अबाउट द डायमराइजेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स ऑल्सो एंड देन दे विल ब्रिंग अबाउट द क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ये जो एक्टिवेटेड कैटालिटिक डोमेन है इट विल ब्रिंग अबाउट द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस डोमेन, और ये इसका कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको क्रॉस फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा है कि ये म्यूटेंट है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये आके इसको बाइंड तो करेगा बट देन ये यहाँ पे म्यूटेंट वाला नहीं दिखा है, मतलब ये डाइमर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट विल बी एक्टिवेटेड एसोसिएटेड एंजाइम। और यदि ये म्यूटेंट है, यहाँ पर म्यूटेशन है इसके, तो इसका डाइमराइजेशन तो हो जाएगा बट देन इट कैन नॉट फर्दर ब्रिंग अबाउट द एक्टिवेशन। तो ये 3 टाइप के क्या है, दीज आर दी सरफेस रिसेप्टर्स। और वैसे सबसे कॉमन टाइप का जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है दैट इज थ्रू द आयन गैप्स और द गैप जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द 2 सेल्स। और ये गैप जंक्शंस क्या होते हैं, वाटर फिल्ड गैप्स होते हैं, जिसके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और उसका एडवांटेज क्या होता है, सो दैट ऑल द सेल्स दे विल बी इन द सेम condition, yeah, in the same metabolic state, and they can respond coordinately to a particular stimuli।
यदि सब सेल्स अलग अलग हैं, मतलब व्हाई डू वी नीड दिस सेल सिग्नलिंग, इफ देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, तो क्या होगा, सबका अलग अलग अपना मेटाबॉलिक स्टेट होगा, ठीक है, और दे विल रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, दैट विल नॉट बी ए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। तो एक कोऑर्डिनेशन वो करने के लिए सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। Okay, most activated cell surface receptors relay signals via small intracellular mediators like CMP, or these are the most common secondary mediators, that is the CMP or the calcium ions. Then diacylglycerol, it is also an example of the secondary messenger, but it is now since lipid soluble, so it remains in the plasma membrane only, and it moves along the plane of the plasma membrane. जैसे हमने कहा ये सबसे कॉमन टाइप का फॉस्फोराइलेशन है जो कि मॉडिफिकेशन होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल। सेकेंड इज द जीटीपी। जब जीटीपी बाउंड स्टेट में प्रोटीन होता है तो एक्टिव होता है, जब जीडीपी में होता है तो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो दिस इज द मोनोमरिक जीटीपीएस। जीटीपीएस क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। जब ये जीटीपी के साथ बाउंड किया हुआ है प्रोटीन, this protein, when it is bound to the GTP, it will be in the active form, but because of its intrinsic GTPase activity, it will hydrolyze GTP into GDP, और जो प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो now this is the inactive monomeric because it is bound to the GDP. Now in the cytosol, GTP is present more in number as compared to the GDP, and therefore guanine exchange factor ये क्या करता है, इट रिप्लेसेस जीटीपी विद द जीटीपी। तो यहाँ से जीटीपी हटा के उसकी जगह क्या आ जाएगा, जीटीपी, और ये क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। गैप क्या है, दिस इज जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि ये जो प्रोटीन है इसकी जीटीपीएस एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण ये प्रोटीन क्या करता है, ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीडीपी एंड इट बिकम्स इनएक्टिव। तो ये दो प्रोटीन्स हैं which are responsible for converting GTP into GDP or GDP into GTP, and this is second important type of the post-translational modification. Yeah, this is the second important modification which is involved in the signal transduction. अब क्या क्वेश्चन पेपर दे दें तुम लोग को? चलो ये वाला देखो, राइज इन इंट्रासेल्युलर सीएमपी ऑल्टर्स जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या है, ये जीपीसीआर है, सरफेस रिसेप्टर है, इट विल बाइंड टू द सिग्नल मॉलिक्यूल, इसका एक्टिवेशन हो गया है, और एक्टिवेशन किसके थ्रू है, थ्रू जी प्रोटीन। जीपीसीआर है यानी क्या हुआ, जी प्रोटीन मीडिएटेड है। सो और ये जो एंजाइम है ये मूव होकर यहाँ पे आ गया है एंड इट हैज बिकम एक्टिवेटेड। नाउ दिस एंजाइम it will bring about, it will convert ATP into CMP, it will result in the मतलब अलग अलग एक्टिविटी। इस एग्जांपल में क्या है, राइज इन द CMP लेवल, क्योंकि जैसे हमने कहा GPCRs हैं, दे एक्ट मेनली थ्रू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CMP एंड द कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे CMP के एग्जांपल है, ऐसे ही कैल्शियम आयंस का भी हो सकता है। तो ATP है, एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू CMP। CMP क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनएक्टिव PK इनटू द एक्टिव PK। प्रोटीन काइनेज C होता है, प्रोटीन काइनेज A क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज CMP डिपेंडेंट, तो इसको कहते हैं प्रोटीन काइनेज A। So this inactive protein kinase, it is converted into active protein kinase. Now this active protein kinase, it will bring about the activation of the various types of the molecules. Most of the time they are the transcription factors. तो जब उनका phosphorylation हो जाता है, they become active and then they are translocated to the nucleus, where इस example में क्या है, activated PK है, this is चलो यहाँ पे activated PK है। Now it will convert the inactive CREB. CREB क्या है, CMP response element, CREB is CMP response element binding protein, ठीक है। ये इनएक्टिव है, इसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जो डीएनए होते हैं उनमें यहाँ पे CRE साइट्स होती हैं, दैट इज द CMP response element sites, जिसपे ये CREB प्रोटीन्स बाइंड करते हैं एंड देन दे ब्रिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। तो यहाँ पे जो CMP का कॉन्सेंट्रेशन राइज हुआ, तो CMP क्या करेगा, देन इट विल ब्रिंग अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज A,
PK यानी क्या है, विच इज एक्टिवेटेड बाय द एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CMP। फिर जो PK है या तो वो साइटोसोल में ही कोई कन्वर्ट करेगा, या जो PK इट कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द न्यूक्लियस, देयर इट ब्रिंग्स अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द CREB, एंड देन आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द CREB वो इसको यहाँ बाइंड करता है, फिर इसको को एक्टिवेटर्स बाइंड करेंगे, एंड द जीन इज turned on after the removal of the repressor, and the gene transcription is there। हाँ, सेकेंड ये वाला है जिसमें कि कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अभी पहले में हमने कहा था थ्रू इंक्रीज इन द CMP लेवल, यहाँ पे कैसा है, थ्रू इंक्रीज इन द कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयंस कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं सेल में, इन द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनफैक्ट इफ यू सी द सेल, तो साइटोसोल में बस कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी ज़्यादा होता है, और जो कुछ मतलब जिनमें ल्यूमेंस हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज वेरी हाई। तो यहाँ पर इस पाथवे के थ्रू क्या है कि सबसे पहले एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। दिस फॉस्फोलाइपेज सी बीटा इट विल एक्ट ऑन द इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। डाइएसाइल ग्लिसरॉल तो क्या लिपिड सॉल्युबल है, इट विल रिमेन इन द मेम्ब्रेन ओनली। IP3 है ये स्मॉल मॉलिक्यूल, इट विल डिफ्यूज थ्रू द साइटोसोल and then it brings about the release of the calcium ion from the lumen of the endoplasmic reticulum। ठीक है, अब यहाँ से calcium ion release हो गए। Now this diacyl glycerol along with the phosphatidyl serine present in the membrane only, they bring about the activation of the protein kinase C। तो ये protein kinase कौन सा है, protein kinase C, क्योंकि it is activated by diacyl glycerol, calcium and the phosphatidyl serine present in the membrane। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस सी है। अब इसके फर्दर इफेक्ट होते हैं जिसमें कि वो एन कप्पा बी को एक्टिवेट करता है, विच इज अ टाइप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज देन ट्रांसलोकेटेड टू द न्यूक्लियस, एंड दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इमीडिएट और द अर्ली जीन्स। तो ठीक है, अब इसके बाद हम और ये नहीं कर रहे हैं, पर ओवरऑल हमने तुमको बताया कि दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं कि किसके थ्रू वो एक्ट करते हैं, और इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा नॉच, डेल्टा, हेजहॉग, वेंट। ठीक है, दे आर ऑल्सो द सिग्नल मॉलिक्यूल्स। मैप काइनेस पाथवे भी पढ़ा है। अभी जो हम लोग ने पाथवेज पढ़े दे आर नॉट सस्टेनेबल उनसे, क्योंकि तुमने देखा कि चाहे फॉस्फोराइलेशन हुआ है या GTP वाला हुआ है, यदि GTP फॉर्म में है तो हमने कहा कि जो GTPase प्रोटीन है वो उसी को हाइड्रोलाइज करके अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू GDP। मतलब जो सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट हुए दे आर नॉट वेरी स्टेबल, सो दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म एक्टिवेशन, और दे कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू द न्यूक्लियस इन द एक्टिव फॉर्म। या हम लोग फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं तो फॉस्फोराइलेशन काइनेस होता है, और जो फॉस्फेटाइज होता है वो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। तो वो जो हम लोग ने पाथवेज पढ़े उनसे सस्टेनेबल सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होता। सो दिस इज द मैकेनिज्म मैप काइनेस पाथवे। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी देन विच प्रोड्यूस सस्टेनेबल रिले ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन, एंड दे कैन बी स्टेबली ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस एंड ऑल्टर द जीन एक्सप्रेशन। तो ये मैप काइनेस पाथवेज होता है। इसका क्या है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस पाथवे। जैक स्टार्ट पाथवे अभी हम लोग देखेंगे कि जैसा हमने इम्यूनोलॉजी में जैसा अभी हमने तुमको कैल्शियम वाला बताया, तो T सेल एक्टिवेशन है वो सब में वो वाला पाथवे होता है, PKC एक्टिवेशन। ठीक है, जैक स्टार्ट पाथवे कहाँ पे होता है, साइटोकाइंस दे प्रोड्यूस सिग्नल टू दी जैक स्टार्ट पाथवे। और भी जगह इसके एप्लीकेशन है, और जस्ट हम इम्यूनोलॉजी के रेफरेंस में बता रहे हैं कि जो इंटरफेरॉन गामा, ये जो डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस है दे एक्ट थ्रू दी जैक स्टार्ट पाथवे। तो यहाँ पे आके क्या साइटोकाइन बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे ये जो जैक प्रोटीन्स है मतलब इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। व्हेन द साइटोकाइन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, एंड इट विल रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेस एक्टिविटी, एंड द activation of the phosphorylation of the JAK protein will be there, activation हो जाएगा, and then they provide the docking site for the binding of another molecule, that is the STAT adapter molecules. फिर they will bring about the phosphorylation of the STAT molecule. Once the STAT molecules are phosphorylated, now they can dimerize होके क्या होंगे, now they will be translocated to the nucleus, और nucleus में they act as the transcription factor or they activate the transcription.